हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूं। लेकिन ये जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो मेडिसिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई है और इसका जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मेरी फैमिली का रहा है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग अधूरी वीडियो देखते हैं, ढेर सारे सवाल मुझसे करते हैं। तो प्लीज़ छोटी सी वीडियो है, अंत तक देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ इस तरह के मस्से की, जो कई लोगों को अपनी स्किन में हो जाता है। मैंने इसमें एक दवाई लगाई है, उसी दवाई का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये फर्स्ट डे का है और ये मेरे तीसरे दिन का है, जब मेरे मस्से झड़ चुके हैं, सूख कर गिर गए हैं, लेकिन स्किन में अभी इस तरह के निशान पड़ गए हैं, जो कि आपको घाव जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये घाव नहीं है और इसमें मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, शायद ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे से मस्से हमें हो जाते हैं, ये कुछ ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से होता है। मुझे क्यों हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे बहुत पहले से ही छोटे छोटे से एकदम बारीक राई बराबर दाने मुझे कई सारे नेक एरिया में थे और वो कुछ 4-6 थे, ज़्यादा नहीं थे और मुझे कभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जब उत्कर्ष बॉर्न होने वाले थे, उस टाइम पे वो मस्से थोड़े बड़े साइज में हो गए थे। बट उस टाइम पे मैं कुछ भी ज़्यादा पहनती नहीं थी गले में या कान में, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, उनका साइज़ बढ़ गया था। अभी हाल फिलहाल वापस से वो दोबारा उभरे हैं। बीच में वो दब गए थे, जिसकी वजह से मेरा ध्यान फिर वहाँ पे नहीं गया। ना ही मुझे कोई उससे प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैं सोचूं या ट्रीटमेंट करवाऊं या उसकी तरफ ध्यान दूं। जब तक आपको किसी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं होती, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो वही सेम कंडीशन मेरी थी। मेरा ध्यान तब गया जब बीच में अभी कुछ दिनों पहले मुझे गले में मैं जो मंगलसूत्र पहनती हूँ, उसमें वो फंस के जोर से खिंचा। मेरे एकदम प्राण निकल के, इतना दर्द मुझे हुआ। एक दिन शावर लेते टाइम जब मैं पोंछ रही थी, उस टाइम पे उसमें इतनी तेज रगड़ लगी, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। तब मुझे समझ में आया कि अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दब नहीं रहा है और क्यों उभरा है वो मैं जानती नहीं हूँ। क्या इसका हम घरेलू उपाय कर सकते हैं वो मैं नहीं जानती थी। तो मुझे हस्बैंड ने एक होम्योपैथिक मेडिसिन दी, जो हमें लगाना भी था मसे में, और दूसरा एक होम्योपैथिक ड्रॉप दिया, जिसे हमें 4 टाइम पीना था। पीने वाले के लिए मैं थोड़ा सा डर रही थी कि ऐसा ना हो मुझे और उभर जाए, क्योंकि होम्योपैथी का सबसे पहला काम होता है कि वो आपकी व्याधि को बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे उसे क्योर करना शुरू करता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डरती हूँ उसे लेने से। लेकिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब था, इसलिए एक कहीं ना कहीं मन निश्चिंत था। मैंने लगाने वाला जो है, मैंने जब अपने नेक पे लगाया ड्रॉप को, तो उसमें ऐसा लगा जैसे 7-8 चींटों ने एक ही पॉइंट पे आपको जोर से काट लिया हो। इतना तेज वहां पे जलन हुई, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए थी। अगर हमने उसे बर्दाश्त कर लिया तो वो जो ड्रॉप था वो उसे जलाने का काम करता है, सुखाने का काम करता है। दिन में आपको 3 से 4 बार उसे लगाना है, सिर्फ उतनी ही दूर जितनी दूर वो मस्सा है, उसी पॉइंट पे आप टूथ पिक से उसे लगाइए, ड्रॉप गिराइए और उसे कुछ सेकंड बर्दाश्त कीजिए। फिर वो वहाँ पे सूख जाता है और 2-3 घंटे बाद आप उसे हल्का सा ऐसे हाथ से झड़ाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे मस्से का ना आकार छोटा होता है। वो मस्से को भी सुखाने का काम करता है और 3 दिन में पूरा पूरा मस्सा वहाँ से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ड्रॉप थोड़ा सा भी आपकी स्किन में लगेगा तो वहाँ की जो है स्किन थोड़ी ब्लैक हो जाती है, निशान पड़ जाता है और निशान ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ और लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। वो निशान ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी निशान आए हैं। अच्छा, मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रही हूँ? आप लोग सोच रहे हो कि अभी तो आपका निशान गया नहीं, फिर आप इतने दावे के साथ क्यों कह रही हैं? मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को जिन एरिया में ये मसा हुआ, उनको पहले से नहीं है, लेकिन उनको शायद उन्होंने कहीं शेविंग कराई होगी या कुछ कराया होगा, तो उनको यहाँ पे हुआ। एक को हुआ, उसके एक हफ्ते बाद दूसरे को हुआ, दूसरे को बाबूजी को भी हुआ। जब हमारे घर के तीनों सदस्यों को एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे हुआ, तब हम लोगों को लगा कि ऐसा क्या हो रहा है भाई। तब समझ में आया कि उन लोगों ने, उनमें से किसी एक ने शायद बाहर जाके अपनी शेविंग कराई होगी और वहाँ किसी को रहा होगा, तो वही जर्म्स जो है उनके में आ गया और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। मेरा तो खैर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन उन लोगों का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, करीब करीब इतना लटक गया था, इतना हो गया था, जो कि देखने में बहुत खराब लगता था। और जैसा मैं बता रही हूँ कि मेरा तो मंगलसूत्र में फंसा और मैंने जब पोछा टॉवल में लगा, रगड़ लग गई तो मैं चीख गई, एकदम से मुझे दर्द हुआ। तो उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तब वो लोग डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने ये जो है दवा दी। इससे हमने इंटरनेट पर भी चेक किया, इसके पूरे डिटेल्स हमने चेक किए। उन लोगों का क्योर होने में पूरा 1 महीना लग गया था, क्योंकि उनका काफ़ी बढ़ गया था। उनका पूरा यहाँ पे मस्सों का ढेर लग गया था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतना लंबा और इतना मोटा। तब वो जलते 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 देखा, धीरे धीरे खत्म हुआ। फिर उनको यहाँ पे निशान पड़ गया ब्लैक कलर का, लेकिन वो निशान भी अब चला गया। आप हमेशा देखते हैं मैं अपने ब्लॉग में कभी कभी उन लोगों को शेयर करती हूँ, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं है। अच्छा, जब उनको ये सारी चीज़ें हुई थी, उस टाइम पे उनको शेविंग करने में भी दर्द होता था, हल्का सा हाथ लग जाए तो भी उनको दर्द होता था, क्योंकि मस्सा जो है खिंचता है तो उसमें बहुत पेन होता है। और ये जिनको होता है ना, वो लोग जानते हैं। कई महिलाओं को मैंने देखा है आंखों के साइड में होता है, कईयों को हैंड्स पे होता है। तो जब ये होता है ना जिसके पास, उसे तकलीफ का अंदाजा होता है। जैसे मुझे इधर बीच एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो रेमेडी है, जो मेडिसिन है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है
मेरा अभी तक स्पॉट ब्लैक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस बात की गारंटी है कि ये जो मस्सा है ये इस ड्रॉप को लगाने से 3 दिन में निश्चित रूप से सूख जाएगा। निशान जब जाएगा, मेरे हस्बैंड और देवर बाकी घर के मेंबर्स को तो 1 महीना लग गया था, मुझे हो सकता है कि 15 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, लेकिन मैं अलग से उसमें कुछ नहीं लगा रही हूँ। ड्रॉप जो मैं पीने वाली बता रही हूँ वो पीना क्यों ज़रूरी है वो भी आपको बताती हूँ। मस्से किसी न किसी रीज़न की वजह से होते हैं। अभी एक जगह हुआ, मैंने उसे ट्रीट कर लिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह नहीं होगा। और यही डॉक्टर ने समझाया है कि अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो आप ये अगर ड्रॉप पीते हैं तो वो दूसरी जगह अगर हो भी रहा होगा तो वो उसे वहीं जड़ से ख़त्म कर देगा, उसे उभरने नहीं देगा। मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैंने ड्रॉप पी है तो मुझे नेक में यहाँ सामने एक छोटू सा और हो गया, और इस तरफ एक छोटू सा बहुत बारीक राई दाने बराबर फिर से मुझे दिखा उभरा हुआ। तो मैं डर गई, मुझे लगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपको जो बाहर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये तो केवल बाहर ही है। इस तरह के मस्से हमें बॉडी के अंदर भी होते हैं और वो हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं। उनमें जब रगड़ लगती है, जब तकलीफ होती है तो हम जो है परेशान हो जाते हैं। तो बेहतर है आप इन्हें छोटे स्तर पर ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। सो वो ड्रॉप मुझे सलाह दी गई है कि मैं 1 हफ्ते उसे लूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 बार बोला है, लेकिन मैं सिर्फ 2 बार लेती हूँ, सुबह और शाम, बस मुझे बीच का याद नहीं रहता है। और फिर होम्योपैथिक दवा में परहेज भी होता है ना कि आपको आगे पीछे कुछ खाना नहीं है इस तरह का, तो मैं 2 ही बार ले रही हूँ। रिजल्ट अच्छा है मेरे विश्वास पे, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीने वाली ड्रॉप दिखा दे रही हूँ। ये आप देख लीजिए, होम्योपैथिक ड्रॉप है और ये आपको कई सारे डिजीज़ में काम आती है। जिन लोगों को पैरों में भी चाई पड़ने की वो होती है, समस्या होती है, उनके लिए भी है ये। और जिन लोगों को मस्से वगैरह होते हैं उनके मस्से भी ये इंटरनल क्लियर करती है, ठीक है। और लगाने वाली दवा जो है वो ऐसी हो गई है इसका ऊपर का कवर जो है ना वो हट गया है, लेकिन आप जैसे इसका नाम इंटरनेट पे डालेंगे आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा और प्रूफ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मैंने तो अपना खुद की स्किन का भी शॉट लेके डाला है इस वीडियो में, ताकि आप लोग इजीली देख सकें। और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद तो आप लोगों को वैसे भी सारी जानकारी मिल ही जाएगी। कई लोग चूना, फिटकरी और पता नहीं सोडा वोडा पता नहीं क्या क्या मिला के बताते हैं कि आप ये लगाइए ये लगाइए। मैंने कई सारी वीडियोस देखी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आपकी त्वचा है, चलो मेरा तो फेस पे नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कहीं तो हुआ है, वो भी दिखेगा। तो मुझे डॉक्टरी सेटिस्फेक्शन चाहिए था, इस वजह से मैंने उनसे डिस्कस किया, कंसल्ट किया और दिखाया कि कहीं ये और ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा या इससे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सारा सब कुछ देखने सुनने समझने के बाद उन्होंने मुझे पूरा डिटेल जो बताया है वही मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो लगाने वाली मेडिसिन भी जो है सिक्योर है, सेफ है, और पीने वाली मेडिसिन भी जो है सेफ है, आप उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल है और अगर आप होम्योपैथिक सेंटर जा रहे हैं लेने के लिए, तो वहाँ पे जो होम्यो हॉल वाले होते हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वो लोग भी बहुत सारी जानकारी रखते हैं और वो आपको सही गाइडेंस देंगे। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपने घर वालों के साथ जो मैंने होते देखा है वो सारा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसी आधार पर जो है आप लोगों को भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ। चूना, कत्था, ये सारी चीज़ें लगाने से बेहतर है कि आप इसे ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये स्पेशली स्किन को ध्यान में रख के बनाई जाती है, लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर यूजफुल लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करते रहिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।